नहीं, नेताजी का बहुत सम्मान था, हम सभी के हृदय में बहुत सम्मान था। दलीय प्रतिबद्धताएं टूटी थी, दलीय सीमाएं टूटी थी जब नेताजी का दुखद निधन हुआ। इसमें कोई दो राय थोड़े है। और नेताजी का तो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को भी था। अगर आपको याद हो तो जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो नेताजी का आखिरी भाषण पार्लियामेंट के भीतर था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि मैं दोबारा चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। आपको वो दिन भी याद है कि बहुत बार जब सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत सारे आपसे मनमुटाव थे, तब नेताजी ने आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री जी सैफई आए थे। प्रधानमंत्री जी उनके निजी कार्यक्रम में दिल्ली भी गए थे। तो नेताजी का सम्मान तो कौन नहीं करता। आज अगर रघुराज शाक्य जी ये बात कह रहे हैं कि नेताजी का उनको आशीर्वाद मिलता रहा है, तो ये बात सच है। रघुराज शाक्य जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इटावा में उन्होंने इतिहास रचा है, लगातार 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए। और दूसरी बात ये कि जब दोबारा चुनने के आए तो दोबारा बार उनका वोट ज्यादा बढ़ गया था। तो ये लड़ाई मुझे लगता है कि बहुत मजबूत लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जो वहां पर लोग हैं, मैनपुरी के लोग, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि रघुराज शाक्य, जैसा कि उन्होंने खुद भी आज बताया, एक किसान के बेटे हैं, एक बिल्कुल आम परिवार, साधारण परिवार से आते हैं, इटावा का 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं, नेताजी के बेहद करीबी रहे हैं, नेताजी का आशीर्वाद उनको रहा है। और भी तमाम सारे समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं जिनके उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहा है। तो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर अगर कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है, अगर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, तो वो रघुराज शाक्य के तौर पर वही कर सकते हैं। और इसीलिए हमें कोई इस बात में कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मैं एक बात और कहूंगा कि एक बार 2019 के जरा आंकड़े देखिए। समाजवादी पार्टी इस सीट पर, मैनपुरी की सीट पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था और मार्जिन क्या था, जरा इसको जरूर देखिएगा कि मार्जिन सिमट कर कहां चला है। आज तो गठबंधन भी नहीं है, आज तो अकेले लड़ रहे हैं। और आज देखिए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, तमाम सारे दलों को इन्होंने कहा है कि आप चुनाव मत लड़ो वरना हमारा नुकसान होगा। इसके बावजूद हम ये मानकर चलते हैं कि 2019 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि जो पूरी मार्जिन थे वो घटकर बहुत कम हो गई, तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव ये जीतने जा रही है। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। अच्छा, ठीक है, एक स्वीकार्य नेता है रघुराज शाक्य। हाँ, और इसका मतलब आप भी इस बात से सहमत हैं, जैसा हम कह रहे हैं, कि कोई ना कोई संदेश तो इस चुनाव से और जो 2 असेंबली के बाई इलेक्शन है उनसे निकलेगा। 24 से पहले कौन सबसे ज्यादा तैयार है, यूपी की हवा किस दिशा में बह रही है, संदेश तो निकलेगा। देखिए, संदेश तो निकलता है और मीडिया का एक तबका जो है बार बार ये कहता भी है कि भाजपा के लिए इम्तिहान है। अभी 1 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले आजमगढ़ का चुनाव हुआ था। आप देखिए, धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ने वहां पर गए थे और वहां पर यही मुद्दा बना। आजमगढ़ के लोगों में यही मुद्दा बना कि भाई एक व्यक्ति है जो धर्मेंद्र यादव सैफई से चल के चुनाव लड़ने आ गए आजमगढ़ का, और एक निरहुआ वहां गरीब का बेटा जो ई रिक्शा चला के पेट पालते थे, वो ई रिक्शा चलाने वाले निरहुआ चुनाव मैदान में थे। आजमगढ़ की जनता किसके साथ खड़ी हुई? आजमगढ़ की जनता ने कहा कि नहीं, धर्मेंद्र यादव जी तो बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत मजबूत है, लेकिन निरहुआ बहुत गरीब है, लिहाजा निरहुआ को अवसर मिलना चाहिए। हमारे आजमगढ़ का बेटा है, हमारे यहाँ ई रिक्शा चलाकर चलने वाला व्यक्ति है जो बेचारा गरीब परिवार का बेटा है। तो लोगों ने आजमगढ़ के चुनाव में भी अपना जनादेश दिया और तभी मीडिया ने कहा था कि इम्तिहान है मोदी जी के लिए, इम्तिहान है योगी जी के लिए। हम वो इम्तिहान जीत कर आए। आप देखिए, रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ, रामपुर में क्या किस तरह की स्थिति हुई। अभी आप देखिए, लखीमपुर में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, वहां पर भी किस तरह हम जीत कर आए। तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, आप देखिए बहुत सारे दल हिमाचल, गुजरात लेके गए थे टेंट वेंट अपना। बहुत सारे मीडिया के साथियों ने उनको भी हवा भरने का काम किया था कि टेंट लेके गए, उनको भी कहीं ला दो। लेकिन आप देखिए, कहीं टेंट उखड़ गया, कहीं किसी का अता पता नहीं चल रहा। हिमाचल हो चाहे गुजरात हो चाहे बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन में आप देखिएगा जिस तरह जनता का मिजाज है, बहुत स्पष्ट तौर पर लोग मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जबरदस्त विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। और दूसरा कि एक साधारण कार्यकर्ता ये सपना देख सकता है शलभ मणि त्रिपाठी जैसा, चाहे रघुराज शाक्य जैसा, कि वो एमएलए बन सकता है, वो एमपी बन सकता है। क्यों? क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी के पिताजी का भी नाम आप नहीं बता सकते, और रघुराज शाक्य के पिताजी का भी नाम अगर कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा। रघुराज शाक्य के पिताजी का भी नाम कोई नहीं जानता। वो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। ओके।